प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। एक महिला के लिए मोबाइल बना कहर, पति एवं सास के ताने से अजीज होकर महिला ने की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी के सिंधी टोला में उस समय लोगों के बीच सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि किराए के मकान में किराया लेकर रह रही एक 24 वर्षीय महिला आत्महत्या कर ली है। उसका पति मुंबई में काम करता है। यह भी बता दें कि जिसके साथ उसकी शादी हुई थी 6 महीने पहले ही प्रेम विवाह काली मंदिर में किया था। तो वहीं मौजूद लोगों ने यह भी बताया कि जिस महिला ने आत्महत्या की है वे राजकुमारगंज में स्थित किसी दुकान में अपना प्राइवेट जॉब करती थी। तो वहीं उसका पति भी मुंबई में प्राइवेट जॉब ही करता है। पति उसको छोड़कर मुंबई चला गया था, जिसके बाद वह किराए के मकान में रहती थी। लोगों ने यह भी बताया कि 2 साल पहले ही वह महिला अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ रहने लगी थी और 6 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। तो वहीं जिस घर में वह किराया लेकर रहती थी उसी बिल्डिंग में कई अन्य महिलाएं भी किराया लेकर रहती थी। कई महिलाओं ने ऑफ कैमरे में जानकारी देते हुए बताया कि लगातार सास एवं पति के द्वारा ताना दिया जाता था। कुछ महीने पहले ही उन्होंने 30,000 रुपया का मोबाइल खरीदा था, जिसकी EMI वह खुद चुकाती थी। फिर भी पति एवं सास के द्वारा उसे ताना दिया जाता था, जिससे अजीज होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो वहीं मौके पर पहुंची FSL टीम भी जांच में जुट गई है कि आखिर मौत की सच्चाई क्या है। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कितने दिन से आपके यहाँ क्या? लगभग 1.5 से 2 साल सर। इसका घर कहाँ है? सर अलीनगर। पूरा उसको बोलने दीजिए, कहानी बोलिए। अलीनगर में सर वो रह रही हैं, ठीक है, उनका घर है, ठीक है। जब वो आई थी अकेले आई हुई थी, इसलिए 6 महीने पहले उनकी शादी हुई है, ठीक है। जस्ट श्यामा मंदिर से ही शादी हुई, ठीक है सर। पहले उसको पूरा कहानी बोलने दिए न, तब पे हम सबसे मिलने आए हुए थे। वो लड़की बहुत ही खुश थी, अच्छे से थी, खाना वाना सब खा रही थी सर, ठीक है। फिर हम सबसे मिलने के बाद हम अपने घर चले गए, ठीक है। आज मॉर्निंग में मुझे कॉल आया कि ऐसे बात है, सुसाइड उन्होंने कर लिया। तो जैसे ही मुझे पता लगा सर, मैं दौड़ा यहाँ आया। मैंने देखा तो सर गेट बंद था, बाहर से मैंने देखा तो उनकी बॉडी लटकी हुई थी। तो मुझे लगा कि सबसे पहले प्रशासन को बताना जरूरी है, तो मैंने सर प्रशासन को जाके बताया। अच्छा, ये मकान आपका है? जी मेरा मकान, ये मेरी बहन के नाम पे है मकान, लेकिन सब कुछ हम। कितने दिन से करीब हो रही थी, सब जानकारी है आपको? क्या चीज़ सर? कितने दिन से थी यहाँ? 1.5 से 2 साल सर। 1.5-2 साल। जिसके साथ शादी की थी वो कहाँ का रहने वाला? सर ये तो मुझे एक्चुअली जैसे पता चला कि उनकी क्लासमेट ही था, ठीक है। हाँ। वो अभी आए कि नहीं? नहीं, वो सर बाहर रह रहे, बॉम्बे रहते हैं। उनका क्या नाम है, इनके हस्बैंड का? शायद दीपक झा है ना, गोविंद झा, सॉरी गोविंद झा सर। वो क्या करते हैं? सर वो भी जॉब ही करते, प्राइवेट जॉब ही करते। एक मिनट, मेरा मकान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर राहुल कुमार है। कौन सा जगह है ये सर आप सिंधी टोला MMTM कॉलेज के जस्ट बगल में। हो गया। जो मरी है उसका क्या नाम था? सर किशोरी कुमार। उम्र कितना होगा? उम्र सर मेरे ख्याल से 24 के करीब में होगा। क्या बाल बच्चा भी उसको है? नहीं सर, बाल बच्चा 6 महीने पहले शादी हुई। थोड़ा देर पहले फ़ोन किया कि जैसे हमारे मकान में ऐसे घटना घट गई, अब कोई खुदकुशी कर लिया गया है। तो हम आके यहाँ पर आए, देखे तो बाकी रूम में अंदर से लॉक है और कोई लटकी हुई है। तो इसका सूचना सुधीर कुमार सर को हम दिए हैं। यहाँ पर स्थानीय थाना पे पहुँच गए, थाना पहुँचा है, निरीक्षण हुआ है। तो जानकारी लिया कि किशोरी कुमारी कोई लड़की है जो यहाँ पे रेंट पे 2 साल से रह रही है और यहाँ पे कोई प्राइवेट जॉब भी करती है। तो 2 साल से रह रही है। जब इसका पूरा जानकारी लिया गया तो पता चला कि किसी लड़का के साथ ये अपने गाँव से मोतीपुर से शायद अपने घर से भाग कर आई थी और 6 महीना पहले यहीं पे काली मंदिर में यहाँ पे शादी किया है। और जब विशेष जानकारी के लिए उनके जब हस्बैंड को हम लोग फ़ोन लगाया तो उससे बात हुई है, तो वो भी शायद वहाँ से चल रहे हैं। प्रशासन भी उसके घर के आदमी को सूचना दिया गया है, उनके हस्बैंड को सूचना दिया गया, उनके पिताजी को सूचना दिया गया है। अभी तक उनका परिजन नहीं आए। जैसे ही परिजन आ जाते हैं तो अब जब भी प्रशासन भी है, गेट अभी नहीं खुला है, वो खुलता है तो उसके बाद क्या आगे की बात होती है, उसके मोबाइल से क्या समय सच निकलता है, किस तरह की दिशा निर्देश निकलता है, तो अब गेट खुलेगा तो ही पता चलेगा। जितनी जानकारी है आप लोग के सामने हम साझा। नाम बता दें। मुकेश कुमार महासेठ वार्ड 12 के पास है। हाँ, कठलावाड़ी सिंधी टोला में एक मकान है, उसी में एक महिला रेंट लेकर रहती थी, वही अपना फांसी लगा के सुसाइड की। प्रथम दृष्टया में क्या लगा सर, आप क्या लगा? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है सुसाइडल ही लग रहा है। कहाँ की रहने वाली है ये महिला? ये महिला बेहड़ा थाना के मोतीपुर गांव के रहने वाली है। परिजन से कुछ संपर्क हुआ था? नहीं, परिजन से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, परिजन से संपर्क भी नहीं हो पाया है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया कि महिला का स्वभाव अच्छी थी, वो अपना बगल में कहीं प्राइवेट जॉब करती थी। तो ये शादीशुदा थी या नहीं, शादीशुदा थी। इनके हस्बैंड
इनके हस्बैंड भी मुंबई में कोई प्राइवेट जॉब करते हैं। सर उनसे संपर्क, हाँ, उनसे भी संपर्क हुआ है। ये यहाँ अकेली रहती थी? हाँ, अकेला वो एक सिंगल रूम लेकर के रेंट में रहती थी। सुबह कितने बजे पता चला सर? करीब 10:30 पौने 11 बजे मुझे जानकारी हुई। महिला का नाम क्या है? किशोरी कुमारी, उम्र कितना होगा? उम्र लगभग 24-25 साल। क्या बाल बच्चेदार है कि अभी? नहीं, बाल बच्चेदार नहीं है। सुनने में आया है कि इनका शादी करीब 5-6 माह पहले ही हुई है। तो और भी कुछ मिला है परिवार सर? के संबंध कुछ जब्त हुआ रूम से? नहीं, ऐसा? अभी तो रूम से कुछ वैसा चीज़ें बरामद नहीं किया गया है। सर एफएसएल की टीम आई है, क्या जानकारी आपको मिली? क्या हाँ, एफएसएल की टीम अपना जांच किए हैं, वो अपना फिर रिपोर्ट देंगे, देखते हैं क्या रिपोर्ट देते हैं। ठीक है।